अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। बहुत पुरानी रिक्वेस्ट थी कि हमें मुंह की बदबू के लिए कुछ बताइए। कमज़ोर दांतों और मसूड़ों के लिए तो मैं पहले ही एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूं, जिसे आप टीथ वाइटनिंग मेमुना लिखकर देख सकते हैं। मुंह से नागवार बदबू आने की वजह से हमें किसी से बात करते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है। बहुत सारे लोग तो इसी बात से घबराते हुए दूसरों से बातचीत करना भी कम कर देते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसकी कॉमन और बुनियादी वजूहात जान लें, फिर मैं आपको इससे छुटकारे के लिए बेहतरीन हल बताती हूँ। तो पहली वजह है खाना खाने के बाद दांत ठीक से साफ ना करना। पानी कम पीना, जिसकी वजह से थूक कम बनता है। इसमें पेशाब और गुर्दों का मसला भी हो सकता है। पेट में कीड़े होना या पेट की कोई बीमारी होना, कब्ज होना, हद से ज़्यादा खाना खाना, मुंह में इन्फेक्शन या कोई बीमारी होना जिसमें दांतों से पीप या खून आना और मसूड़ों का फूल जाना भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा सिगरेट नोशी भी इसका सबसे बड़ा सबब बन सकती है। तो सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम इन वजूहात पर काबू पाएं। उसके बाद बारी आती है प्रिवेंशन की। तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी हल मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पहले हल के लिए हमें चाहिए लेमन का रस 1 चम्मच और खालिस अर्के गुलाब 2 चम्मच। इनको मिक्स करके आपने गरारे करनी है दिन में 2 दफ़ा। इससे आपकी सांसें खुशगवार हो जाएंगी। अगर आप घर पर खालिस रोज़ वाटर बनाना चाहते हैं तो इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो रोज़ वाटर मेमुना लिखकर सर्च कीजिए, वीडियो मिल जाएगी। तो अब बारी आती है हमारी दूसरी रेमेडी की। अगर आप ऑफिस, स्कूल या कॉलेज वगैरह जाती हैं तो आप इसको पीसकर अपनी पॉकेट में भी रख सकती हैं। इसके लिए आपको चाहिए खुश्क धनिया आधा चम्मच, सौंफ 1 चम्मच और 3 से 4 छोटी इलायची। ये सब कुछ पीस कर सफूफ बनाएं और अपने पास रख लें। अगर दिल चाहे तो थोड़ा सा चबाकर इसे खा भी सकते हैं, वरना 2 से 3 मिनट्स बाद इसे आप थूक भी सकते हैं। इससे भी आप सारा दिन फ्रेश फील करेंगे और आपकी सांसें भी ताजगी भरी होंगी। जब मुंह से बदबू की बात हो रही है तो यहाँ एक और भी कॉमन इशू है जिससे लोग काफ़ी परेशान नजर आते हैं और इसकी वजह से भी मुंह से ज़्यादा बदबू आने लगती है। वो है दांतों से खून आना, मसूड़े पीप की वजह से फूल जाना, और इस सब को हम बोलते हैं पायरिया। और ये विटामिन सी और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इन्हीं वजूहात से मसूड़े ढीले हो जाते हैं क्योंकि इसमें पीप बनती है, तो बदबू भी ज्यादा आती है। कुछ भी खाएं, फौरी खून दांतों से रिश्ता हुआ नजर आता है, यहाँ तक के बात करते हुए भी। अब सर्दियों का मौसम आएगा तो उन लोगों के लिए संतरे बहुत ज्यादा मुफीद हैं। संतरों का इस्तेमाल आप इस बीमारी में बढ़ा सकते हैं। और एक इसके लिए बहुत ही बेहतरीन टिप है, अगर आप उसे यूज करते हैं तो आपके मसूड़ों के तमाम प्रॉब्लम जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए संतरे के खुश्क छिलके 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच। ये सब चीज़ों को मिक्स करके आपने रख लेना है। इस्तेमाल करते वक्त आधा चम्मच हथेली पर डालें और चंद कतरे कुलंजी ऑयल के मिक्स करें और उंगली की मदद से दांतों और मसूड़ों पर हल्का हल्का लेप कर दें और 2 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही रहने दें। फिर उंगली या ब्रश की मदद से साफ कर दें। ये आपको रोजाना करना है। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, साथ में मसूड़ों से खून आना और मुंह से बदबू आना भी खत्म हो जाएगी। आपसे मजीद रिक्वेस्ट करती हूँ कि आई बटन पर क्लिक करके मेरी टीथ वाइटनिंग वाली वीडियो ज़रूर देखिए, आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। YouTube के साथ साथ मुझे Facebook पेज पर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ और भी बहुत सी कैजुअल वीडियोस आने वाली हैं। बहुत उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।